ये और ये और ये और ये सारे ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं और इनकी संख्या पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे जीव जंतु से ज्यादा है। ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा है। अब आप मुझसे ये पूछो, इससे पहले मैं ये बता दूं कि ऑर्थ्रोपोड एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है पैर। और मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थ्रोपोड ऐसे जीव होते हैं जिनका बॉडी सेगमेंटेड होता है और इनके कई सारे पैर होते हैं। अब थोड़ी कुछ और खास बातें जान लेते हैं इनके बारे में। ये इन्वर्टिब्रेट के ग्रुप में आते हैं, यानी कि इनके पास हमारी तरह बैकबोन नहीं होता है। इसकी जगह इनके बॉडी पर एक एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग काइटिनस का बना होता है। ये इनके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, साथ ही इन्हें हार्श एनवायरनमेंट से भी बचाता है। अब इनके सर्कुलरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास एक ओपन सर्कुलरी सिस्टम होता है, मतलब कि इनके पास हमारी तरह आर्टरीज और वेन्स नहीं होते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। वैसे तो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर कई सारी कैटेगरीज हैं अपने अलग अलग कैरेक्टर्स और फीचर्स के अनुसार, पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेक्सापोडा के ऊपर। उसमें भी हमारा मेन फोकस होगा इंसेक्ट्स के ऊपर। इंसेक्ट उन सभी जीवों को बोलते हैं जिनके पास 6 पैर हो और इनके पास पंख हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब चलो एक गेम खेलते हैं, बताओ इनमें से कौन सा इंसेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब है स्पाइडर, जिसके पास 6 नहीं बल्कि 8 पैर होते हैं। वैसे ही स्कॉर्पियन, मिट्स और टिक्स भी इंसेक्ट नहीं है बल्कि आर्कनिड्स के ग्रुप में आते हैं। चलो अब इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ। तो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल जनरली 4 स्टेजेस में पूरा होता है: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। किसी किसी इंसेक्ट में कुछ स्टेजेस कम भी हो सकते हैं। इंसेक्ट जनरली अपने लाइफ साइकिल में कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब कि ये अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं, अपने बॉडी से लेकर बिहेवियर और अपने खान पान को भी, जो कि इनके लिए और इनकी स्पीसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्पीसीज में सर्वाइवल के लिए कंपटीशन घटता है। रुको और अच्छे से बताता हूँ। ये बटरफ्लाई इस लार्वा से विकसित हुआ है। ये लार्वा पेड़ पौधों के पत्तों को खाता है। ये बटरफ्लाई सिर्फ फूलों का रस पीता है। ये लार्वा रिंग के चलता है और इन भाई साहब के पास पंख होते हैं, तो ये उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। पर ये बटरफ्लाई इसी लार्वा से विकसित हुआ है। ये सारी चीजें आप बटरफ्लाई, बीटल, फ्लाइज, बीस और चींटियों को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाह क्या बात है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से नहीं गुजरते हैं, जो कि एग से निम्फ और फिर एडल्ट में बदल जाते हैं, जैसा कि आप ग्रासहॉपर, कॉकरोच और ड्रैगन फ्लाइज में देख सकते हैं। इंसेक्ट का लाइफ साइकिल जनरली छोटा होता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ महीनों तक का या कुछ सालों तक का भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि इंसेक्ट किस स्पीसीज का है, किस एनवायरनमेंट में रहता है, क्या खाता है और इसके प्रेडेटर कौन कौन है। इसके अलावा इंसेक्ट का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, जिसकी वजह से इनके सेल का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है और सेल डैमेज की वजह से वो मर जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो कई सालों तक जीते हैं, जैसे कि टर्माइट क्वीन 25 से 50 सालों तक जिंदा रह सकती है। और इंसेक्ट का मेन पर्पस ही होता है फेवरेबल कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना और अपने स्पीसीज के सर्वाइवल के चांस को बढ़ाना। इसी वजह से इंसेक्ट की जनसंख्या पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे जीव जंतु से ज्यादा है। इंसेक्ट हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। जंगलों में 80% वाइल्ड प्लांट स्पीसीज के पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और 75% फूड क्रॉप का पॉलिनेशन भी इंसेक्ट ही करते हैं। तो सोचिए, अगर इंसेक्ट ना हो तो हमारे फूड प्रोडक्शन पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंसेक्ट्स फूड चेन के प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, दूसरे जीव जंतुओं के अवशेषों को खाते हैं और एक दूसरे को भी खा जाते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ना खाते हो, और इन्हीं इंसेक्ट को खाकर ही तो दूसरे एनिमल्स जिंदा रहते हैं, जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, फ्रॉग और दूसरे मैमल्स। सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो इंसेक्ट फूड चेन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखते हैं और उसे मेंटेन करते हैं। वेट ए मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये पैदा ही होते हैं मरने के लिए? तो अब तक की जानकारी से तो यही पता चलता है कि ये हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए और दूसरे जीव जंतुओं का खाना बनने के लिए और मरने के लिए ही पैदा होते हैं। अब मेरा एक सवाल, वी हैव टू कीप कंज्यूम लाइफ फॉर बीइंग अलाइव, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या ये बात सच है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। अब तक की डिस्कशन से ये तो पता चल गया कि इंसेक्ट का मेन पर्पस ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना है, पेड़ पौधों को पोलिनेट करना है, दूसरे जीव जंतुओं का खाना बनना है और न्यूट्रिशन के फ्लो को इकोसिस्टम में बनाए रखना है। पर क्या हम भी इंसेक्ट्स को खा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्यों नहीं खा सकते हैं।
इंसेक्ट पूरे के पूरे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट से भरे होते हैं। और इंसेक्ट्स खाना और इंसेक्ट की फार्मिंग करना हमारे साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जहां मीट और डेयरी प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट को काफी डैमेज करते हैं, ये ज्यादा खाना पानी और ज्यादा जगह यूज करते हैं और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा वेस्ट और ग्रीन हाउस गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट दिन प्रतिदिन गर्म होते जाता है। वहीं इंसेक्ट फार्मिंग में बहुत कम रिसोर्सेज का यूज होता है। इन्हें न ज्यादा खाने पीने की जरूरत होती है, न ज्यादा जगह की जरूरत होती है। इसके साथ साथ इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है और हम इन्हें जितना चाहे जब चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में। ये ग्रीन हाउस गैस भी कम एमिट करते हैं। मतलब कि इंसेक्ट फार्मिंग हमारे फूड सिस्टम को और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। दुनिया के कई हिस्सों में इंसेक्ट और उनके लार्वा, वर्म्स, बीटल जैसे अलग अलग फॉर्म्स को बड़े चाव से खाते हैं। जैसे कि मैक्सिको में 450 स्पीसीज, थाईलैंड में 272 स्पीसीज, इंडिया में 262 स्पीसीज और चाइना में 235 स्पीसीज। उसी तरह दुनिया भर में लोग इंसेक्ट की कई सारी स्पीसीज को खाते हैं। और ये रहे कुछ मोस्ट वाइडली कंज्यूम किए जाने वाले इंसेक्ट और उनके अलग अलग फॉर्म्स। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इंसेक्ट खाना एक ट्रेंड नहीं बल्कि कल्चर का हिस्सा है। जैसे कि इंडिया के उड़ीसा में रेड एंड से बनी काई चटनी बहुत फेमस है, जिसे जीआई का टैग भी मिला है। आज के टाइम में मीट और डेयरी प्रोडक्ट इन्वायरमेंट को काफी डैमेज करते हैं, पर इंसेक्ट फार्मिंग इको फ्रेंडली है। ये कम पोल्यूशन क्रिएट करता है और हमारे फूड सिस्टम को सस्टेनेबल बनाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंसेक्ट सिर्फ मरने के लिए नहीं बल्कि हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे फूड चेन के लिए और हम ह्यूमंस के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। इंसेक्ट के बिना हमारा एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर सकता है। आपका क्या ओपिनियन है और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और जाते जाते कमेंट में ये भी बताओ कि इंसेक्ट खाना क्या कहलाता है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।